72 वैकेंसियां बीटीएससी का निकला था, जो भी अभी कोर्ट के मामले में अटका हुआ है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन सबको क्लियर करते हुए नई बहालियां जल्द से जल्द लाएं। कोरोना काल में अगर देखा जाए, टेबल लगा लगा करके हम लोग बैठे हुए थे। मेरा जो मुख्य मांग है कि जो 2 पेंडिंग रिजल्ट है उसको अविलंब जारी करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर हमारे हक में ये फैसला नहीं आता है तो शायद हम लोग ये जो धरना 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है, शायद ये उग्र आंदोलन हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में शिक्षक कैंडिडेट्स या फिर जितने भी कैंडिडेट्स अपनी अपनी पढ़ाई को पूरे करने के बाद सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लगातार उतरते नजर आते हैं। पिछले दिनों बीटेड सीटेड के स्टूडेंट्स ने खूब प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर भी उतरे। पटना के गर्दनी बाग में इसी जगह पर, इसी धरना स्थल पर वो 3 दिन तक बैठे। और अब देखिए, सरकार के समक्ष, सरकार के विरोध में आयुष चिकित्सक सड़कों पर उतर गए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। मांगे क्या है, मुख्य रूप से हम जानेंगे एक एक करके सभी से क्या क्या दिक्कत है इन लोगों की, वो भी हम जानेंगे। क्या नाम है? बहाली जल्द करो। क्या नाम है? मेरा नाम भुवन कुमार हुआ, डॉक्टर भुवन कुमार। क्या दिक्कत है आप लोगों को कि आज सरकार के विरोध में आप लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं? नारे हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग आयुष चिकित्सक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपनी आने वाली वैकेंसियों को लेकर, कि हम लोग की वैकेंसी जल्द से जल्द हमारी नई सरकार पूरी करे। हम लोग का इधर 3270 वैकेंसियां बीटीएससी का निकला था, जो भी अभी कोर्ट के मामले में अटका हुआ है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन सबको क्लियर करते हुए नई बहालियां जल्द से जल्द लाएं। कितना जरूरी है आयुष चिकित्सक का बहाल? जैसे ऐसे तो बहुत ही ज़रूरी है। हम कैसे कह सकते हैं कि आयुष की बहाली ज़रूरी नहीं है? जिस तरह नॉर्मल बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम की बहाली ज़रूरी है, हम भी तो एक स्वास्थ्य विभाग का अंग है और महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि कोरोना काल में अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, वो सभी अपने घर में दुबके हुए थे। लेकिन सरकार, हम आयुष चिकित्सकों से, हम लोग रोड पे टेबल लगा लगा करके हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन सरकार, जब वही काम निकल गया हम लोगों का, सरकार चुपचाप बलगला रही है। जो हमारी बहाली, जो 2019 में बहाली निकली थी सीएचओ की, उसको भी एलपीए खेल रही है। फिर 2020 में, जो कि ये परमानेंट बहाली है, जो लगभग 25 सालों के बाद निकली, इसको भी 3270 की जो बहाली है, इसको भी लगभग 2020 में निकली थी बहाली। उसके बाद चुपचाप सरकार सो गई। लेकिन जब हम लोग रोड पर आए तो 2022 फरवरी में इसकी काउंसलिंग कराई गई। फिर जब सरकार चुपचाप सो गई, हम लोगों ने सोचा कि रिजल्ट इंतजार आएगा, अब रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब मजबूरन हम लोग 2022 को अप्रैल 14 अक्टूबर को जब हम लोग रोड पे आए, तो सरकार की एक अंग माना जाता है जिसका विभाग है बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग, आनन फानन में 14 अक्टूबर 2022 को एक लेटर जारी करती है। उस लेटर में ये लिखा रहता है कि हम लोगों ने तो सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से 3 बार लेटर के जरिए उस रिजल्ट को जारी करने का आदेश मांगा, लेकिन सरकार तरफ से किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया। मजबूरन हम लोग अभी तक ये रिजल्ट को रोक करके लिखे हैं। लेकिन सरकार फिर उसी आनन फानन में 19 अक्टूबर 2022 को सरकार एलपीए में चली जाती है। एलपीए में क्यों जाती है? जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है इस बहाली को पूरी करने का, फिर सरकार एलपीए में जाती है। और एलपीए खेल करके 21 फरवरी 2023 को इसकी तीसरी सुनवाई है। लेकिन अगर सरकार की अगर यही हालत रही तो शायद ये बहाली, हमको लगता है कि अगर हम लोग रोड पे नहीं आएंगे तो ये बहाली आज से 4 साल 5 साल, जिस तरह हर बहाली लटका रहता है बिहार में। से ऑर्डर है? जी हाँ, हाई कोर्ट से ऑर्डर है। सरकार ने, उसके बावजूद भी सरकार ने एलपीए में चला गया। क्यों? क्योंकि सरकार को आपत्ति थी कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, सरकार को आपत्ति हुई इस पर, इसलिए पुनः विचार के लिए चला गया। लेकिन ये जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ये सरकार की खुद की बनाई हुई नीति है कि कोई भी बहाली, अगर परमानेंट किसी तरह की बहाली निकलती है, अगर वो बहाली जय सालों के बाद निकले, उतने सालों का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कोरोना में अपने काम किया था? जी हाँ, मैंने काम किया था। लेकिन 2019 में जो इन्होंने अभी जो कहा डॉक्टर ने कि सीएचओ की बहाली निकली थी और उसका हमने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट भी आ गया। लेकिन अब तक हमें जो है ना तो ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, ना हमारी कुछ उसके आगे की सुनवाई हो रही है। बिल्कुल भी सो गए हैं जैसे लगता है सरकार। हमारी सरकार को जागना, सरकार सो गई है। जी बिल्कुल, ऐसे जगह हमारी आयुष सरकार को डॉक्टर के जागना होगा, पक्ष में काम करना होगा गवर्नमेंट को। और तेजस्वी यादव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उनका कहा हुआ है कि आयुष डॉक्टरों को हम रोजगार देके रहेंगे, तो वो सरकार को जागना चाहिए और बिल्कुल जागना चाहिए। और ये प्रोसेस मेरा पहला नहीं होगा, अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे तक हम लोग चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद है कि कुछ आप लोग? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री से बिल्कुल उम्मीद है। अब किस असमंजस में पड़े हुए स्वास्थ्य मंत्री, ये उम्मीद स्वास्थ्य मंत्री से नहीं है। आयुष चिकित्सक जब तेजस्वी यादव सुनते थे फरियादियों को, तो आप लोग भी वहाँ भी गए थे?
गए थे? जी हम लोग गए थे और जिस समय विपक्ष में थे तेजस्वी यादव तो उस समय उन्होंने आह्वान करते थे कि बहाली पूरी होगी, और जब हमारे सरकार में जब आ गए हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी ध्यान देंगे और हम लोग की बहाली जल्दी पूरी करेंगे। अगर फरवरी के लास्ट तक 21 तारीख का जो 21 तारीख को जो डेट दिया गया है, अगर इसके बावजूद भी अगर आगे फिर से डेट मिलता है तो फरवरी लास्ट तक अगर हमारी बहाली को प्रोसेस में नहीं किया गया, हमारा मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया, चाहे वो 2019 की बहाली सीएचओ की हो या 2020 की हो, दोनों बहाली की अगर रिजल्ट नहीं किया गया तो शायद हम मजबूर होकर के आयुष चिकित्सक रोड से लेकर के सदन तक हमारा बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते हैं बिहार में, दूसरी तरफ बहाली नहीं हो रही है। क्या लगता है महागठबंधन की सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? वो तो आयुष को लेकर के मतलब कुछ नहीं बोल रही है, वो अदर दे रही है, जैसे वेटनरी को दे रही है या फिर बीडीएस को दे रही है। आयुष पे क्यों नहीं ध्यान, तो क्यों नहीं ध्यान दे रही है? यही तो सरकार से हमारी डिमांड है कि आयुष को क्यों नहीं ध्यान दे रही है। क्या आयुष ने प्रॉब्लम किया है उसको कि वो ध्यान नहीं दे रही है? जबकि बगल का झारखंड सरकार देखिए, सीएचओ को बहाली साल भर में 3 बार निकालती है। क्या उसके नज़र में आयुष का वैल्यू है और बिहार सरकार की नज़र में आयुष का वैल्यू नहीं है क्या? इंडिया में इस बार का अगर बजट देखा जाए तो केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय को पिछली बार से इस बार ज़्यादा बजट पेश किया, ज़्यादा बजट दिया है, जिसका देखा जाए कि क्या केंद्र सरकार बिहार सरकार को पैसे नहीं देती है? देती है, जरूर देती है। क्या अदर सरकार को देती है? तो इसमें सरकार को बहाली पूरी करने में क्या दिक्कत है? एक छोटा सा राज्य झारखंड राज्य है, एक बगल का छत्तीसगढ़ है, बगल का यूपी है, हर बहाली को ये झारखंड जो सरकार अपने राज्यों में जब आयुष चिकित्सकों की इज्जत होती है, बहाली होती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं करती है? देखिए, इसी बात को बतलाने के लिए, सरकार तक संज्ञान में पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से हम लोग इस स्थल पे पहुंचे हैं, धरना स्थल पे, कि 2020 में जब बहाली आई 3270 आयुष चिकित्सकों की, वो बहाली की प्रक्रिया अब तक क्यों नहीं पूरी हुई और आखिर वजह क्या है? ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है या बीटीएससी की लापरवाही है? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिर ये गलती, ये लापरवाही कहाँ से हो रही है? इसकी लापरवाही है, क्या लगता है? ये लापरवाही बिहार सरकार का ही हम लापरवाही कह सकते हैं, इसलिए कि जो आज 2019 में सबसे पहले सीएचओ की वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम लिया गया था, उसका मेरिट लिस्ट बना, 2 मेरिट लिस्ट बना, उसके बाद भी उसका ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। अभी तक के सरकार पता नहीं उस पर क्या कर रही है, वो हम लोगों को भी नहीं पता है। सिर्फ सरकार उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जा रही है, मतलब टाइम रोटेट कर रही है, ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ नहीं है। 2019 के बाद 2020 में वैकेंसी बीटीएससी के थ्रू 3270 वैकेंसी आई आयुष डॉक्टर को, उसकी भी काउंसलिंग कर ली गई 2020 में ही, उसके 22 में कराई गई, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक उसको भी ज्वाइन नहीं कराया है। इसके अलावा मेरा जो मुख्य मांग है कि जो 2 पेंडिंग रिजल्ट है उसको अविलंब जारी करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। तीसरा मेरा मुद्दा है कि जो भी वेलनेस सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेलनेस सेंटर की बात करती है कि गांव में लोगों को बेहतर हेल्थ करना है, स्वास्थ्य करना है, आयुष को बढ़ावा देना है, तो जो वेलनेस सेंटर है उस सेंटर पे जो स्पेस बनाना है, मतलब पद को सृजन करके आयुष डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की जा रही है। इसके अलावा मेरा मुद्दा ये है कि जो सीएचओ का जो वैकेंसी है जो 2019 में आई, उसके बाद बच्चों को फॉर्म भरने से भी रोक दिया गया। 2019 जो दिसंबर में, जो नवंबर में जो आई, उसको हम लोग ने जो भरा, उसके बाद जो वैकेंसी सीएचओ आई उसमें आयुष डॉक्टरों को ख़त्म ही कर दिया गया। मतलब अब आप फॉर्म भरने लायक भी एलिजिबल नहीं रहे। तो सरकार की मंशा क्या है वो भी इस पर स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव से सुनेंगे बात। हाँ, हमें बिल्कुल पूरा तेजस्वी यादव से उम्मीद है, क्योंकि वो बार बार बात करते हैं कि दवाई, कमाई, सिंचाई और युवाओं का सरकार है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सरकार अब युवा हैं, स्वास्थ्य मंत्री युवा हैं और उनके मार्गदर्शक और हमारे बिहार के गार्जियन नीतीश कुमार जी हैं, जो कि जिनके पिता खुद आयुष डिपार्टमेंट से रहे हैं, इसलिए आयुष के बारे में उनको बहुत अच्छे से जानकारी है। और हम उनसे यही कहेंगे कि हम सभी आयुष विभाग के लोगों को सम्मान दिया जाए और बहाल किया जाए। 21 तारीख को होगा क्या? अगर सरकार की मंशा साफ रही, सरकार की अगर मंशा साफ रही तो 21 तारीख का जजमेंट हमारे फैसले में आएगा। अगर सरकार इसी को खेलना चाहेगी तो फिर तारीख पे तारीख, क्योंकि ये तीसरी आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर आज हमारे अभी प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि मिलने गए हैं, हमारा क्या उधर से मिलता है जवाब। अगर हमने कहा तो अगर फरवरी के लास्ट तक अगर हमारे हक में ये फैसला नहीं आता है तो शायद हम लोग ये
जो धरना एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है, शायद ये उग्र आंदोलन हो। हिलेगा सरकार? एकदम हिलेगी, क्यों नहीं हिलेगी? हिलेगी, एकदम हिलेगा सरकार। अगर आयुष के चिकित्सक अगर अपने पर आ गए तो सरकार मजबूरन हिल करके और हमारे घुटने टेकेगी। चलिए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आयुष चिकित्सक किसी तरह राजधानी पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हिलाकर रख देंगे। किस तारीख को फैसला आना है, फैसला में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर उससे पहले राजधानी पटना में आयुष चिकित्सकों के द्वारा नीतीश और तेजस्वी की ये सरकार पर भरोसा भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। तो अब देखना ये है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की ये सरकार, ये महागठबंधन की सरकार इन आयुष चिकित्सकों की बात को कब तक सुनती है और कब तक बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।